ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। धनुर्धर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके ये सब कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा पुत्रहीन था, इसलिए वो सदा ही दुखी रहा करता था। उसे वो राज सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, किंतु उसके हर उपाय निष्फल रहे। जैसे जैसे महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता रहा, वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ती गईं। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही किसी के साथ अन्याय किया है। मैंने प्रजा का धन भी एकत्रित नहीं किया है और न ही प्रजा को कष्ट दिया है, और न मैंने कभी किसी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपनी पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कृपया करके आप सब इस पर विचार करें तथा इसका कारण जानने का प्रयास करें, और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? आप इसको कहीं से भी पता करें, पर मेरे कष्टों का निवारण करें। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी श्रेष्ठ मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान प्राप्त करा जा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश ऋषि भी रहा करते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए और सबने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री जी की बात सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे कि हे मंत्रीवर, आप सभी लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी में हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा एवं प्रजा वत्सल हैं। वो प्रजा का पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालन करते हैं, लेकिन फिर भी वो पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई भी कारण ज्ञात नहीं हुआ है, अतः हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा दुख दूर ही करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि ऐसा कौन सा विधान है जिससे हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार किया
और कुछ पलों के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा कि हे प्रजाजनों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड व बुरे कर्मों को किया करता था। उस जन्म में ये राजा एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहता था। एक बार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। उस दिन वो 2 दिनों से भूखा प्यासा था। दोपहर के समय एक नदी पर वो जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर उसी समय एक ब्याही हुई गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और उसको जल भी पीने नहीं दिया। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का ये फल हुआ कि इस जन्म में वो एक राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ये जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभी की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे पुरुषों, तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इसके बाद तुम उस व्रत का फल राजा को दे देना। ऐसा करने से तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा और राजा के कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर राज्य में लौट आए। इसके पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और रात में जागरण किया और द्वादशी के दिन उन्होंने उसका फल राजा को प्रदान कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के पश्चात उसके गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे संतान की प्राप्ति होती है और वो इहलोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। इस कथा को सुनने के बाद इस कथा को 11 लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इससे आप पर विष्णु जी की कृपा सदा ही बनी रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और कथा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।